अगर दोस्तों आप भी आपका पैसा नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, फिर चाहे वो 50,000 हो, 1 लाख हो, 3 लाख हो या 5 लाख हो, और उसके बाद चाहे रीज़न कुछ भी हो, मान लीजिए आप वेट कर रहे हैं कि 1-2 महीने में आपकी घर की पोज़ीशन है तो उसका डाउन पेमेंट देना है, या आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो रही है, करेक्शन आ रहा है, तो आप लो पे बाय करना चाहते हैं, 2 से 3 महीने बाद आपके बच्चे की स्कूल की फ़ी पे करनी है, या आपको जो हॉस्पिटल का बिल पे करना है। इन सब के ये भी रीज़न है, उसके बावजूद भी अगर आप अपने नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रख रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, टाइम टू टाइम आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू लो हो रही है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट, एफडी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में आप पैसे रखते हैं 50,000, 1 लाख, 3 लाख या 5 लाख, उस पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 2.5%। तो ये सिर्फ एक ही बैंक का नहीं है, मोस्टली अक्रॉस आप देखेंगे, प्राइवेट बैंक हो या जो गवर्नमेंट बैंक हो, उसमें अभी करंट में नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट 2 से 3% के आसपास में ही चल रहा है। तो अगर 2 से 3% के आसपास में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो आपके पैसे की वैल्यू कैसे लो हो रही है? जी दोस्तों, आपकी पैसे की वैल्यू लो हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से। ये आपकी स्क्रीन पे 10 साल का डेटा है। अगर आप इसको देखेंगे और ऑन एन एवरेज इसका इन्फ्लेशन रेट निकालते हैं, तो पिछले 10 सालों में 4 से 5% के आसपास में आपका इन्फ्लेशन रेट आ जाता है। जहाँ पे आपको नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट 2 से 3% का ही रिटर्न देती है, वहाँ पे आपको इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4 से 5% का चल रहा है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाता है, जो आपका बैलेंस आपने आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में मेंटेन रखा हुआ है दोस्तों, उसकी वैल्यू लो होनी जा रही है। तो इसी सब का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में लाए हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो जो हम अपने चैनल पे शेयर करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन है लिक्विड फंड्स। अब दोस्तों लिक्विड फंड काम किस तरह से करने वाले हैं, ये किस तरह से हमें बेनिफिट देने वाले हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि लिक्विड फंड क्या होता है, इसमें रिस्क कैसा रहेगा, इसमें रिटर्न्स क्या रहेंगे और टैक्स में क्या आपको बेनिफिट मिलता रहता है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट में जो पैसे रखते हैं इमरजेंसी फंड के हिसाब से कि आपको हाल फिलहाल 2 से अगले कुछ महीनों के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है दोस्तों लिक्विड फंड्स। फंड की जो सबसे ब्यूटी है वो ये है कि जिस तरह से नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट से आप कभी भी किसी भी वक्त में इमरजेंसी के वक्त में आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरह से दोस्तों जो लिक्विड फंड काम करता है, विद इन 24 आवर्स आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी ब्यूटी है इसकी, जिससे आपका इमरजेंसी फंड जो भी आपको 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद जरूरत पड़ने वाली है, उसको इसमें आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब भी आप चाहें आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कोई एग्जिट रोड भी नहीं होता है, मतलब जैसे भी नॉर्मल आप लॉकिंग पीरियड तो है ही नहीं, और उसके बावजूद भी आप कभी भी पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसमें कोई एग्जिट चार्जेस भी नहीं होंगे। एक इमरजेंसी फंड का जो बेहतरीन सोल्यूशन है, ये लो कॉस्ट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा हाई चार्जेस आपको पे नहीं करने होते, और एक तरह से ये आपके पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कर देता है, रिस्क को मैनेज करके, रिस्क को कम करके। तो दोस्तों किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या हमारा ये लिक्विड फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है सेफ्टी। सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली दोस्तों हमारी हार्ड एंड मनी हम कहीं पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो सेफ्टी के लिहाज से ये जो लिक्विड फंड होता है वो 100 आउट ऑफ 100 है दोस्तों। वो इस वजह से क्योंकि ये जो इसका एसेट एलोकेशन हम अभी समझेंगे, उससे पहले हम चेक कर देख लेते हैं कि इसमें एग्जैक्टली काम कैसे करने वाला है। तो दोस्तों ये हाई लिक्विड फंड होता है, इसकी वजह से सेफ्टी होती है, मतलब कभी भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी आप अपना पैसा एग्जिट कर सकते हैं। इसमें जो है दोस्तों मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद से फिर ऑटोमेटिक वो आपको एग्जिट करके फिर से री इन्वेस्ट करना होता है, और इसमें स्टेबल रिटर्न होते हैं और आपके सेविंग अकाउंट से ज्यादा होते हैं। अभी हमने पास में डेटा देखा जहां पे आपको 2.5% के आसपास में नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट से रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन लिक्विड फंड में दोस्तों तकरीबन 6 से 6.5% के आसपास का है। उसका भी डेटा हम आगे चेक करने वाले हैं, और मेच्योरिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद इन 1 डे आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आपको मिल जाएगा, अगर आप इमरजेंसी फंड के एज ए इमरजेंसी फंड आपने वो पैसे जो है पार्क करके रखे हुए आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट में। अब इसका दोस्तों एसेट एलोकेशन देख लेते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है दोस्तों। इसी की वजह से ये राइट एसेट एलोकेशन जो है इसको रिस्क फ्री बनाता है। वो कैसे? ये इन्वेस्टमेंट देखिए करते हैं, 36% आसपास इन्वेस्टमेंट रहता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, कमर्शियल पेपर में, ट्रेजरी बिल में और बॉन्ड्स में। तो मोस्टली क्या होता है, ये जो पैसे आपसे लेंडिंग किए जाते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जो फंड हाउसेज होते हैं वो मोस्टली जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से उनको फिक्स रिटर्न मिलने की वजह से हमारे इस पोर्टफोलियो में रिटर्न जो है ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होते हैं। ऑन एन एवरेज 6 to 7% के आसपास में रिटर्न आपको मिल जाता है, जो कि आपके नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट से काफी बेहतर है, इवन मैं कहूंगा डबल है।
आइए समझ लेते हैं दोस्तों, ये लिक्विड फंड जो है वो काम किस तरह से कर लेता है। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, आप हैं या मैं हूं, वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं लिक्विड फंड्स में। तो लिक्विड फंड क्या करता है दोस्तों, वो जो बैंक को लोन देता है। जी हाँ दोस्तों, सरप्राइज मत होइए, अक्सर आपने सुना है कि बैंक ही लोगों को लोन देती है, लेकिन लिक्विड फंड्स में क्या होता है कि बैंक जो है वो लोन लेती है लिक्विड फंड से। जो भी फंड मैनेजर होता है उनसे लोन लेती है। अब लोन कर बैंक को लोन लेने की क्या जरूरत होती है दोस्तों, एज पर आरबीआई पॉलिसी बैंक को भी है, जैसे हमें कुछ मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए आरबीआई आरबीआई एक पॉलिसी है, उसके हिसाब से सारे बैंकों को डेली एवरेज जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। उसकी वजह से ये बैंक जो है ओवरनाइट एक दो दिन के लिए लिक्विड फंड से जो है वो लोन लेती है। अब दोस्तों इसका इंटरेस्ट रेट या इसका रिटर्न डिसाइड कैसे होता है, तो दोस्तों एक इंडेक्स है निफ्टी 1 डे का इंडेक्स, उसके हिसाब से जो इसका इंटरेस्ट रेट या लिक्विड फंड का रेट जो है वो डिसाइड होता है। तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से काम करने वाला है। अभी तक आपने देखा कि लिक्विड फंड सेफ है, डेट में मैक्सिमम इनका इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है, मतलब सेफ्टी मिनिमम रिस्क है और सेफ्टी में एकदम 100 आउट ऑफ 100 है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करने वाला है। तो मान लीजिए दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए है। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं आप इमरजेंसी फंड के हिसाब से, अगर वो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी मैं 6% के आसपास से रिटर्न इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली ये 6 से 7% के बीच में रहता है। तो इसमें मान लीजिए आपका एनुअल जो है रिटर्न बनता है 6,000 रुपए 6% के हिसाब से। तो डेली अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 16 से 17 रुपए बनते हैं ऑन एन एवरेज डेली में। तो अगर आप इसको डेली में करते हैं, उसके बाद मंथ में इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आपका रिटर्न दोस्तों 509 रुपीज के आसपास में हो जाता है। आपका जो 1 लाख रुपए है उस पर 6% के हिसाब से जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी जाती है, उसमें आपको 510 रुपए से कर सकते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत मिनिमल रिटर्न है। दोस्तों ये मिनिमल रिटर्न नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये 510 रुपीज आपको दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने पास में चेक कीजिए कितनी बार पैसे आपने आपके सेविंग अकाउंट में इसी तरह से रखे हुए थे। तो इसमें क्या हो जाता है, सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखने की वजह से 2.5% का जो बैंक आपको ईयरली जो है एवरेज में रिटर्न देती है, इंटरेस्ट पे करती है, तो वो तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है। अभी हमने डेटा में चेक किया, जो इंडिया का इन्फ्लेशन चल रहा है वो तकरीबन 4 से 5% का चल रहा है पिछले सालों में। और पास में आपने देखा होगा कोविड में, लॉकडाउन में ये इन्फ्लेशन 8 से 10% भी जा चुका था। तो उतने टाइम अगर आप इसे एनालाइज करके इसके रिटर्न में इन्वेस्ट करते, तो एटलीस्ट आपका पैसा कम नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन का उस पर असर नहीं पड़ रहा है, उसके बावजूद भी आपको उसमें प्रॉफिट ही मिल रहा है तकरीबन 6 से 7% का। तो नॉर्मल आप किसी भी इमरजेंसी फंड के लिए, मान लीजिए जैसे भी हमने वीडियो में डिस्कस किया, कोई भी रीजन होगा, नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं, तो उसका इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू लगातार डे बाई डे 17 रुपए से कम होती जा रही है। तो क्यों ना दोस्तों आप इस ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर करें। इसमें जो है तकरीबन ऑन एन एवरेज इंडिया में 42 स्कीम्स है लिक्विड फंड में, जो हम मैंने इस वीडियो में आपके लिए 4 बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज करके रखे हुए हैं, जिसका एनालाइज करके रखा हुआ है, उसके बारे में अब आगे समझते हैं। तो दोस्तों लास्ट में हमने जो डिस्कस किया उसमें से अगर आपको अभी ऐसा फील हो रहा है कि ये इतना मार्जिन मिनिमम रिटर्न लेके हम क्या करने वाले, तो मैं दोस्तों बता दूं, स्टॉक मार्केट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ये इसी तरह से बूंद बूंद से ही कुआं भरता है और आपका पैसा स्लोली स्लोली ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि अभी हमने बताया आपको, इंडिया में तकरीबन अभी 42% के आसपास में स्कीमें चल रही है। तो बेस्ट 4 ऑप्शन जो अवेलेबल थे, जिसका हमने डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, उसके बारे में इस वीडियो में आइए आगे डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट जो आप दोस्तों देखेंगे वो है एसेट लिक्विड डायरेक्ट फंड। ये भी इसकी मोस्टली जो है डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड्स है, ट्रेजरी बिल्स है, डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट है। तो इनमें वहां से उन्हें फिक्स रिटर्न मिलता है। इसकी वजह से आपको ओवरनाइट चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि रिटर्न सडनली कुछ कम हो जाए या रिटर्न सडनली कुछ ज्यादा हो जाए, क्योंकि मिनिमम रिस्क है 90 डेज के आसपास, तो मैक्सिमम आप इसे होल्ड ही कर सकते हैं। और आप विद इन 24 आवर्स आपका पैसा आप विड्रॉ करके आपके सेविंग अकाउंट में पा सकते हैं, अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये फंड जो है वो तक अभी 35,000 करोड़ के आसपास में ये फंड होल्ड कर रहा है। मिनिमम जो है 100 रुपीज से भी आप दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ऑन एन एवरेज जो है वो 6.5% का रिटर्न ये अभी तक प्रोवाइड कर रहा है। तो इन्फ्लेशन हो जाती है दोस्तों 4 से 5% की। आपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, तो उसमें इसका रिटर्न जो है वो बनता है 2.35%, तो डबल से भी ज्यादा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। अगला जो है हमारे पास दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया लिक्विड फंड है। ये भी सेम है, डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और ये फंड हैंडल करते हैं 1800 करोड़ के आसपास में, और मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट है 5,000 की, और जो है इसमें भी 6 से 6.5% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आप पूरी 42
स्कीम को, लिक्विड फंड को एनालाइज करते हैं ना दोस्तों, तो एवरेज में रिटर्न आपको 6.5% टू 7% ही मिलने वाला है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट का, मार्केट के स्पीड से करेक्शन होने का या मार्केट के स्पीड से ऊपर जाने का कोई खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला होता है, क्योंकि वैसे भी ये शॉर्ट टर्म फंड है दोस्तों, डेट फंड है, तो इसमें ज्यादा इम्पैक्टिंग वर्ल्ड की टेंशन नहीं होती है और नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट से भी बेहतर रिटर्न मिलते हैं। आइए देखते हैं अब आगे दोस्तों, एक ऑप्शन और भी है जिसमें है ग्रो लिक्विड फंड। तो ये तीसरा ऑप्शन हो गया जिसमें अभी ये हाल ही में शुरू हुआ है। 169 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं। 500 जो है वो मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट है, और 1 ईयर का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो दोस्तों सेम है 6.5%। अगला और लास्ट है दोस्तों निपॉन इंडिया लिक्विड फंड डायरेक्ट बोर्ड। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है दोस्तों। इसमें ये फंड हाउस जो है 25,000 करोड़ के आसपास में जो है एसेट मैनेज कर रहे हैं। मिनिमम 1000 रुपीज के आप आसपास से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें भी ऑन एन एवरेज सेम रिटर्न आपको देखने मिलने वाला है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों लिक्विड फंड को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आपके पास में कोई भी सवाल या डाउट अभी रह जाते हैं, जरूर से कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। और हमने पास्ट में भी म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करके रखी हुई है। जिस तरह से मार्केट का करेक्शन चल रहा है, तो बेस्ट यही होगा लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें, इसी तरह के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं दोस्तों। डिस्क्लेमर है वीडियो का, कोई भी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। बाइंग या सेलिंग का डिसीजन आपका अपना होगा। मिलते हैं अगली एजुकेशनल वीडियो में।